हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। लॉकडाउन में जब से लास्ट ईयर से जब से कोरोना आया है, कोविड-19 में कोरोना की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, जो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पा रही। पीछे ऐसा वो बन गया था कि दिल्ली में या और स्टेट्स में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है और कितने पर्सन्स को मतलब अपनी लाइफ से हाथ धोना पड़ा है। तो ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। ऑक्सीजन हम बॉडी में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जो ऑक्सीजन है वो हम क्यों कम हो रही है हमारी बॉडी में, क्यों ये सब फेस करना पड़ा है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं सुना था। मैं आज उसके बारे में आपसे डिस्कस करने लगी हूँ। ट्रीज़ को काट दिया गया है, प्लांट्स को काट दिया गया है, मोस्टली बहुत रेयर हैं। तो हमें जहाँ उनसे ऑक्सीजन मिलती थी, अब कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी? पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। अगर ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सिर दर्द रहना स्टार्ट हो जाएगा, वीजिंग की प्रॉब्लम होगी ऐसे पेशेंट को, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, सांस लेने में जिसको कहते हैं कि डिफ़िकल्टी होगी हमें, कफिंग, कंटिन्यूसली कफिंग होगा, कफ होगा उस पर्सन को, जिसके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल, जिसके ब्लड में कम हो जाएगा, कन्फ्यूज़न रहेगी, और जो स्किन है हमारी वो ब्लूइश हो जाएगी, हमारे लिप्स, हमारे नेल्स ब्लू होने लग जाते हैं अगर हमारी बॉडी में, ब्लड में हमारे ऑक्सीजन लेवल की कमी होती है। तो ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए एक तो ग्रीनरी चाहिए कि जिससे कि फ्रेश ऑक्सीजन हमें मिले। दूसरा ये है कि अपने लंग्स की एक्सरसाइज रूटीन में करनी चाहिए। जैसा आजकल चल रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी आ रही है और अवेलेबल नहीं हो रही है, तो इसमें घबराने की नीड नहीं है। आप घबराइए मत, घबराहट से ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। लंग्स की कंटिन्यूसली आप एक्सरसाइज कीजिए, इनहेल और एक्सहेल करिए, ब्रीथ को आप लीजिए, इन आउट करिए, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करिए, ऑक्सीजन को अंदर आप लीजिए इनहेल के थ्रू। दूसरा, अगर आपने सोना है तो आपने फ्रंट सीधे होके नहीं सोना। सीधे होके सोने से ऑक्सीजन लेवल जो है, हमें सांस लेने में डिफ़िकल्टी आ सकती है। हमने साइड लेके सोना है या थोड़ा उल्टा होके पोस्चर अपना रख के उससे सोना है। तो हमने सांस लेना है जब, सीधे होके नहीं सोना, ये ध्यान रखना है। ये कुछ बातों का ध्यान रखना है। रिच फूड लेने हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स हैं आपने वो लेने हैं। आप एप्पल ले सकते हैं। इस टाइम पे बनाना बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है बनाना लेना रूटीन में। आप एप्पल ले सकते हैं, वाटरमेलन भी अच्छा है, कीवी है, ऐसे फ्रूट्स लीजिए रूटीन में। जूसेस लीजिए। जो पैक्ड फूड हैं, पैक्ड फूड नहीं लेने, उनसे हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है। जो पैक्ड फूड लेते हैं हम, फ्रोज़न फूड्स लेते हैं, या फ्रूट्स भी हमारे पैक्ड मिल रहे हैं, अवेलेबल है मार्केट में, ऐसे फ्रूट्स नहीं लेने आपने। उससे आपका ऑक्सीजन लेवल अपने ही जाएगा, आपको बेनिफिट नहीं होगा। एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, विटामिन ए, विटामिन बी और सी। आप रूटीन में कुछ डेज तक ये लीजिए। विटामिन सी तो बहुत बेस्ट है ड्यूरिंग दी लॉकडाउन आजकल के टाइम में। वैसे ही विटामिन सी तो वैसे भी अच्छा है, लेकिन आजकल के टाइम में विटामिन सी एटलीस्ट 10 डेज़ 15 डेज़ तक आप कंटिन्यू रखिए, जो बहुत बेस्ट है। रिच फूड लेना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है। ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स हैं, बीन्स हैं, ऐसी चीज़ें आप लीजिए जिससे कि आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में, आपके ऑक्सीजन लेवल की कमी ना हो। आपको फ्रेश एयर लीजिए। पहले होता था कि ग्रास के ऊपर चलो अर्ली मॉर्निंग, आजकल वो पॉसिबल नहीं है। एक तो ग्रास पे चलने से हमारी आई साइट अच्छी रहती थी, दूसरा हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। और बेस्ट ये है कि आप बाहर मत निकलिए विदाउट किसी इमरजेंसी काम के। आप बिना मतलब बाहर मत निकलिए और डरिए नहीं, आराम से अपने घर में सेफ है, आप घर में रहिए। अगर कोई वर्किंग है उनको तो चलो जाना पड़ता है, लेकिन वो भी प्रिकॉशन, विदाउट मास्क नहीं जाना। मास्क आपने डाल के रखना है, प्रिकॉशंस लेने हैं, ताकि खुद के लिए भी अच्छा हो और सेकंड पर्सन के लिए भी अच्छा हो। तो आपने जब भी बाहर निकलना है, आपने मास्क को डाल के रखना है।
24 आवर मास्क घर में नहीं डालना है, नहीं तो ऑक्सीजन का लेवल फिर आपका कम आ जाएगा। आप जब घर से बाहर जाएं तो आप मास्क ज़रूर डालिए। प्रिकॉशंस लेंगे जब आप, तो आपको ऑक्सीजन की ऐसी डेफिशिएंसी नहीं होगी। सोने का पोस्चर ठीक रखेंगे, रिच फूड्स लेंगे आप, तो इनसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पैक्ड फूड आपने नहीं लेने हैं। दूसरा आपने क्या करना है, वाटर इनटेक आपने ज़्यादा रखनी है, हाइड्रेट रखना है अपनी बॉडी को, डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी है। अपने ऑक्सीजन लेवल को हमने डाउन नहीं करना। ये हमारे हैंड में है, जो हमारे हैंड में है वो हम कर सकते हैं। अगर हम इसको भी नहीं करेंगे तो फिर बाहर हॉस्पिटल्स में क्या ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो रही है और क्या कुछ हो रहा है, हर कोई डर रहा है न्यूज़ सुन के। तो अपने आप को आप कंट्रोल कर सकते हैं, अभी अपने आप को आप संभाल सकते हैं। तो आप एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं ये चीज़ें लेइए। दूसरा, अजवाइन लेनी है, 1 चम्मच अजवाइन लेनी है। और कपूर लेना है, कैंपर लेना है आपने। कपूर जो है वो ऑयल्स में भी डलता है, मेडिसिन्स में भी डलता है, जिससे कि उसके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। तो आपने एक किसी भी मतलब कपड़ा क्लॉथ ले लीजिए आप, छोटा पोटली बनानी है छोटी सी, उसमें आधा और 1 चम्मच आपने अजवाइन डालनी है। उसमें 3-4 पीसेस आप कैंपर के डाल लीजिए, कपूर के, जो कपूर होता है उसके डाल लीजिए। देसी कपूर ले लीजिए। अगर आपको टिक्की वाला मिलता है तो दूसरा नहीं अवेलेबल हो रहा तो आप वो डाल सकते हैं। 3-4 पीसेस डाल के छोटे छोटे, तो आप उसकी पोटली सी बना लीजिए। चाहे रबड़ बैंड ऊपर लगा दीजिए बहुत छोटी सी, चाहे आप उसके ऊपर थ्रेड से उसको नॉट मार लीजिए, अच्छी तरह से टाई कर लीजिए। तो जो ये मेथड है जो मैं आपको बता रही हूँ, इसको पोटली बांध के आप 2-2.5 घंटे के गैप के ऊपर इसकी स्मेल लीजिए। इससे आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक रहेगा, ऑक्सीजन लो नहीं आएगी, क्योंकि कैंपर के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो ये आप इस मेथड को करिए। घर में जितने पर्सन्स हैं उन सबको छोटी छोटी पोटली बना के दे दीजिए, वो आप स्मेल लेंगे। उसकी स्मेल लेने से आपको ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा। तो घबराने की नीड नहीं है। वाटर, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना, हाइड्रेट रखिए आप। तो आप ये मेथड करिए, जिससे कि और फूड्स अच्छे लो, फ्रूट्स लो, जूस लो, पैक्ड जूस नहीं, फ्रेश जूस लो आप, तो ऑक्सीजन लेवल आपका ब्लड में कंट्रोल में रहेगा, ये लो नहीं जाएगा ज़्यादा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।